पंजाब में सैलाब से मुतासर 27 अजला की 72 तहसीलें आफत ज़दा करार। PDI में पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। 50% से ज़्यादा मुतासर होने वाले मौज़ूआत को आफत ज़दा करार दिया गया। तर्जुमान PDI के मुताबिक फैसला पंजाब नेशनल कैलेमिटीज़ प्रिवेंशन एंड रिलीफ एक्ट 1958 के तहत किया गया। बलोचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। शिकायत और गिले शिकवे दूर करना होंगे, वादे करना होंगे। हम सबको मिलकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान की शुरका से खिताब। कहा, बलोचिस्तान में मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान देरपा हम आहंगी कायम रहे। सूबे की जोग्राफियाई साख्त तरक्की के सफ़र में चैलेंज बन गई। दूर दराज आबादियों तक बिजली और सड़कों की फराहमी बड़ा मसला है। अफसोस, बलोचिस्तान की दौलत अभी भी ज़मीन के अंदर दफन है। सूबों के दरमियान इत्तफाक़ राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद है। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीखी कुर्बानी दी। कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए परवाज़ें बहाल। 5 साल बाद इस्लामाबाद से पहली परवाज़ मैनचेस्टर के लिए रवाना। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PIA पर पाबंदी से हुकूमत को काफ़ी नुकसान हुआ। हमने कौमी एयरलाइन के म्यार को दोबारा बहाल कर दिया। PIA अब दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर रही है। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाज़ें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। 2020 में PTI हुकूमत के वज़ीर गुलाम सरवर खान ने पायलट की डिग्रियों से मुतल्लिक कौमी असम्बली के फोरम पर बयान दिया था, जिसके बाद बरतानिया ने PIA पर पाबंदी आयद कर दी थी। वज़ीर आला पंजाब का एयर पंजाब जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। फेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर आला की जदीद और आरामदेह तैयार लीज़ पर हासिल करने की हिदायत। लाहौर से इस्लामाबाद फ़्लाइट रूट पर भी इत्तफ़ाक़। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला की मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मुमकिन इक़दामात की हिदायत। PIA की परवाज़ दर्जनों मुसाफिरों का सामान दुबई एयरपोर्ट पर छोड़ आई। PK 222 दुबई से मुल्तान पहुंचने पर मुसाफिरों को सामान न मिलने पर शदीद परेशानी। मुसाफिरों का एहतजाज। हमले के दरमियान तलकलामी और हाथापाई। मुतासरा मुसाफिरों का कहना है कि हमला कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहा। मुसाफिरों के एहतजाज पर एयरपोर्ट हमले ने सामान अगली फ़्लाइट से लाने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और खारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। दुश्मन की किसी भी जारहियत के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होंगे। DGISPR की मर्दान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और मदारस के साज़ा और तलबा से नशिस्त के दौरान खुसूसी गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मार कहा, हालिया पाक अफगान कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। तलबा और असातिज़ा का गाज़ियान और शुहदा को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। पाक अफगान कशीदगी सरहदी रास्ते 13वें रोज़ भी बंद। गाड़ियों की कतारें, फल सब्जियां खराब होने लगे। बाबे दोस्ती, तोरखम, खरलाची, अंगूर अड्डा, गुलाम खान सरहद पर सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। बाबे दोस्ती खुलने की सूरत में अफगान ट्रांजिट कंटेनर्स को मरहलावार बहाल करने की तजवीज़। 500 करीब गाड़ियां तोरखम और चमन पर सरहद पार करने की मुंतज़िर। बरामदी सामान वाली 255 गाड़ियां तोरखम टर्मिनल के अंदर खड़ी हैं। 200 गाड़ियां जमरूत लंडीकोतर रोड पर फंसी हुई हैं। चमन में 5 दरामदी और 23 बरामदी गाड़ियां प्रोसेसिंग की मुंतज़िर हैं। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम को इंसाफ से महरूम रखना सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी, अदम मसावत और ताकत का गलत इस्तेमाल आलमी निज़ाम को कमज़ोर कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल व हक़ खुद इरादियत, मसाफ़ात, अदम मुदाखलत का अमल ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन, इंसानी हुकूक और तरक्की के लिए अहम किरदार अदा किया। सलामती कौंसिल में इस्लाहात सिर्फ जमहूरी इत्तफ़ाक़ राय से होनी चाहिए। नए मुस्तकिल अरकान शामिल करने से मसाइल बढ़ेंगे। मोदी सरकार की नवाज़ात अपने करीबी सियासी इत्तेहादी और अरबपति सनतकार गौतम अडानी के ग्रुप को $3.9 अरब की सरमाकारी से सहारा देने की मनसूबाबंदी तैयार। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इस सरमाकारी रियासती मिल्कियत की कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए की गई। मनसूबे का मकसद कर्जों के दबाव में घिरे अडानी ग्रुप को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। LIC ने मई 2025 में अडानी ग्रुप के $585 मिलियन के बॉन्ड्स की मुकम्मल फंडिंग की थी। नाक़दीन के मुताबिक ये अवामी मसाइल के गलत इस्तेमाल के मुतरादिफ है, ताहम हुकूमत इसे मुल्की सरमाकारी के फ़रोग़ का कदम करार दे रही है। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट केस की समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सप्लीमेंट्री चालान के मामले पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला 2 बजे सुनाया जाएगा।
غیر قانونی اسلحہ کی برآمدگی اور سہولت کاری کا معاملہ کراچی کی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے لیاری گینگوار کے سربراہ عزیر بلوچ کو ملزمان کو سہولت فراہم کرنے کے مقدمہ کا ایک اور فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ملزم عزیر بلوچ کے خلاف مقدمے کا فیصلہ 29 اکتوبر کو سنائے جانے کا امکان۔ ملک کے مختلف شہروں میں چینی قیمتوں میں اضافہ، فی کلو چینی 210 سے 230 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ شہریوں کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی پریشان، حکومت سے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ نشہ اسمگلنگ کا الزام، امریکہ نے کولمبین صدر پر پابندیاں عائد کرتی۔ پیٹرو کے امریکہ میں موجود اثاث سے منجمد امریکی شہریوں کو ان کے ساتھ کسی بھی مالی لین دین سے روک دیا۔ کولمبیا کی حکومت نے پابندیوں کو اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا۔ کولمبین صدر گستاوو پیٹرو نے امریکی پابندیوں پر رد عمل میں کہا کہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا اور کبھی گھٹنے نہیں ٹیکوں گا۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے کہا کہ امریکہ ایک نئی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، ہم جنگ ہونے نہیں دیں گے۔